हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें वैल्यू दी है 4⁻2x = 1/32। तो वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 4⁻2x = 1/32। ये हमें वैल्यू दी है। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास आगे 2 × 2, 2x = 1, 32 के फैक्टर बनते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम 2। अब हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 2। 2x = 1/2 की पावर 5। तो अब 2 को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, हमारी वैल्यू आ गई 4x = ये हमारे पास 1 2 की पावर 5। तो हम इसको लिखते हैं 2 - 5, क्योंकि ये रिवर्स किया हमने। तो ये जब ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस में पावर चेंज होगी। इफ़ द बेस आर इक्वल द पावर आर इक्वल। बेस आर इक्वल, पावर आर इक्वल। तो अब हमारे पास है बेस 2 और यहाँ पर भी बेस 2 है। तो अब हम करते हैं, पावर है हमारे पास 4x - 5, x = -5/4। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है -5/4। अब थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + 3। 2 की पावर हमारे पास आ गया 2 की पावर x + 3 = 16। √2 की पावर x + 3 = 16। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 16 के। तो पहले इसको लिखते हैं 2x + 3। तो अब हमने इसका अंडर हटा दिया, तो अंडर का लग गया 1/2 और 16 के फैक्टर बन गए हमारे 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो अब हम इसको लिखते हैं 2x + 3/2 = तो हमारे पास 2 की पावर आ गई 4। तो हमारे पास आ गया, ये बेस जो है इक्वल है, तो बेस आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल। तो अब हमारे पास आ गया x + 3/2, x + 3/2 = 2 की पावर हमारे पास क्या थी 4। तो इसको लिखेंगे 4। x + 3 = 4। इस 2 को हम इस साइड लेंगे और ये हो गया मल्टीप्लाई 2। तो x + 3 = 8। x = 8 और इस 3 को हम इस साइड लेंगे, ये हो गया माइनस में, तो -3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये था हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम थर्ड पार्ट का जो है क्वेश्चन है हमारे पास √3/5 √3/5। ये पूरा का पूरा 3/5 अंडर रूट में है और ये आ गया, इसकी पावर आ गई x + 1।
इज इक्वल टू 125/27। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको लिखते हैं 3/5 और अंडर रूट हमने हटा दिया तो यह आ गया 1/2। x प्लस 1 इजकल टू 125 के फैक्टर बने 5 इंटू 5 इंटू 5। 27 के फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 3/5। अब इसकी जो पावर है ये अपॉन में आ जाएगा तो आ गया हमारे पास x प्लस 1/2। क्योंकि 1 को हमने x से किया, x आ गया, मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया, 1 आ गया, ये आ गया /2 इसका 2। ये हमारे पास आ गया 5/3। इसकी पावर है 3। वैल्यू आ गई 3/5 x प्लस 1/2 इसका 2 5/3 था ये, तो इसको लिखेंगे हम 3/5 क्योंकि बेस हमने इक्वल करना है। तो हमारे पास आ गया 3/5 और ये जो हमारी पावर थी ये चलेगी माइनस में क्योंकि ये इन दोनों की पावर 3 थी। तो ये जब हमारी ऊपर को गई रिवर्स हुई वैल्यू तो आ गया -3। तो इफ बेस आर इक्वल द पावर आर इक्वल। हमारे बेस इक्वल है तो हमारे जो है वैल्यू आ गई x प्लस 1/2 इसका 2 -3 क्योंकि इसमें बेस ना लेके हमने खाली पावर लेनी है। तो हमारी वैल्यू आ गई x प्लस 1 इसका 2 -3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई 2 x प्लस 1 इसका 2 -6 x इसका 2 -6 और ये प्लस का 1 उस साइड गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया तो आ गया -12। तो x इजकल टू -7। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे को है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी है √2/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट वैल्यू दी है हमें √2/3 ये और x माइनस 1 इजकल टू 27/8। तो यहाँ √ से पहले हमें दे रखा है 3, ये 3 तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 3। तो हमारी वैल्यू है 3√2/3 की पावर x माइनस 1 इजकल टू 27/8। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको लिखते हैं, इसके जो √ हटाएंगे 2/3 तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ऑलरेडी हमें 3 दिया है तो 1/3 x माइनस 1 इजकल टू 27 के हमारे फैक्टर बने तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 और 8 के हमने फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 3। अब हम इसको लिखते हैं 2/3 इजकल टू x माइनस 1 ये जो है यहाँ नीचे आ गया तो /3 इजकल टू 3/2 की पावर 3। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 2/3 ये है x माइनस 1/3 ये जो है इसकी पावर है। और अब हमें बेस इक्वल करने हैं तो 3/2 को करेंगे 2/3 तो हमारे पास आ गया 2/3 और इसकी जो पावर थी वो होगी -3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3। ये जो बेस थे हमने इसको कट करना है तो x माइनस 1/3 इजकल टू 2/3 -3। ये जो है बेस आपस में कट गए क्योंकि सेम है हमारे बेस जो है। तो इसमें दिया है द बेस आर इक्वल द पावर आर इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू बन रह गई है x माइनस 1/3 इजकल टू -3। तो x माइनस 1 इजकल टू -3
ये 3 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 x माइनस 1 इजकल टू -3 मल्टीप्लाई 3 आ गया हमारे पास -9। x इजकल टू -9, ये -1 उस साइड जाके +1 में चेंज हो जाएगा, तो x इजकल टू -9 जो है की वैल्यू बड़ी है, तो -9 में से 1 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया -8, तो x की वैल्यू आ गई -8। ये हमारे फर्स्ट का 4th पार्ट का आंसर है।